दरअसल भारत का फॉरेक्स रिजर्व इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है 723 बिलियन डॉलर और इसी के साथ भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.4%, जो अमेरिका, यूरोप, चीन सभी एडवांस इकोनॉमी के फॉरेन रिजर्व इस मर्तबा और इस टाइम पे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व 21 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के अकाउंट में पड़े हुए हैं। पाकिस्तान की स्टेट बैंक के पास इस वक्त 16 बिलियन डॉलर है और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व 21 बिलियन डॉलर इस वक्त पाकिस्तान के पास पड़े हुए हैं और इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व 694 बिलियन डॉलर इंडिया के फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व है तकरीबन सब लोन के ऊपर लिए और इंडिया के फॉरेन रिजर्व और पाकिस्तान फॉरेक्स रिजर्व जिस तेजी के साथ इंडिया के बढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में इतनी तेजी से इनके बढ़ के 700 बिलियन प्लस हो गए हैं। दूसरी कंट्रीज को देखा जाए, एशियन कंट्रीज की बात की जाए, सबकी करेंसी मुश्किलात में, जिस तरह ये टैरिफ धमकियां मिली और ये बाकी सारी चीजें हैं, तो इंडिया कैसे अपने आप को मेंटेन कर रहा है इन सारी चीजों के बावजूद? नरेंद्र मोदी ने कर दिया एंड आई ऑलवेज थॉट ये होगा। तो ये छोटी बात नहीं है, देयर इज अ बिग स्टेक्स इन्वॉल्वड ओवर हियर। ठीक, अब जो बड़ा ये बात बन रही है कि जी इंडिया ने, कांग्रेस क्रिटिसाइज कर रही है ना कि इंडिया ने जनाब कह दिया है कि अगले 5 साल में हम 500 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स करेंगे और ये करेंगे वो। पाकिस्तान के हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे? इकोनॉमी पाकिस्तान की बेहतर क्यों नहीं हो रही है? फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के सारे लोन के पड़े हुए हैं। फॉरेन रिजर्व की बात करें ना, फॉरेन रिजर्व क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसकी क्या वजह है? सर, इसकी वजह यही है कि महंगाई अरूज पर है। ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये जो 47 की पैदावार है, ये सिर्फ अपनी जेबें भर रही है और गरीबों के ऊपर जुल्म हो रहा है और महंगाई अरूज पर है। गरीब जो है गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और ने 5 अरब रुपए बनाए होंगे शायद, हमें मालूम नहीं। 4 अरब दे दिए, 1 अरब 14 अरब की करप्शन है डंपर ड्राइवर की, तो वो भी मजे करेगा। तो 14 अरब की देखिए और उसमें से रिकवर कितने हुए हैं? तो 4 अरब ये लिए हैं मजमूई तौर पर 40 अरब और नैब कह रहा है 30 अरब के ऊपर जी। दोस्तों, आज भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ देखकर दुनिया के कई सारे देश हैरान हैं। साथ में भारत का जो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व है वो भी 723 बिलियन डॉलर के एक्सट्रीम हाई कंडीशन को छू चुका है। यानी अब तक भारत का खजाना 723 बिलियन डॉलर तक कभी नहीं पहुंचा। साथ में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी 7.4% की है, जो कि कई दुश्मनों की आंखों में काफी ज्यादा चुभ रही है। हालांकि पाकिस्तान की बात करें तो पड़ोसी हमें अपने आप से कंपेयर करते हैं। पाकिस्तान के पास फॉरेक्स रिजर्व में 21 बिलियन डॉलर हैं, जिनमें से 18 बिलियन डॉलर सऊदी अरब, चाइना और इसके अलावा अन्य खाड़ी के देशों के द्वारा मांग के रखे गए हैं। बाकी जो पैसा बचा है वो पाकिस्तान का खुद का है और इसलिए भारत के फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व के अंदर इतना बड़ा उछाल को देखकर पाकिस्तानियों की आंखें फट गई हैं कि भारत आखिरकार कहां से कहां तक पहुंच गया है। इतने पैसे में जो उछाल आया है वो वाकई चौंकाने वाला है। सिर्फ एक हफ्ते में लगभग 14.5 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी, पिछले 3 हफ्तों में करीब 36 बिलियन डॉलर का इजाफा और अब भारत के फॉरेक्स रिजर्व सीधे पहुंच चुके हैं 723.8 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 724 बिलियन डॉलर ऑल टाइम हाई। इतनी तेज बढ़त शॉर्ट टर्म में आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है। अब सबसे पहले जान लीजिए कि फॉरेक्स रिजर्व होते क्या है। दरअसल भारत के फॉरेक्स रिजर्व 4 हिस्सों से मिलकर बनते हैं। पहला फॉरेन करेंसी एसेट, जिसे हम FCA कहते हैं। दूसरा है गोल्ड। पाकिस्तान के हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे? इकोनॉमी पाकिस्तान की बेहतर क्यों नहीं हो रही है? फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के सारे लोन के पड़े हुए हैं। फॉरेन रिजर्व की बात करें ना, फॉरेन रिजर्व क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसकी क्या वजह है? सर, इसकी वजह यही है कि महंगाई अरूज पर है। ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये जो 47 की पैदावार है, ये सिर्फ अपनी जेबें भर रही है और गरीबों के ऊपर जुल्म हो रहा है और महंगाई अरूज पर है। गरीब जो है गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। आप पंजाब में देख ले, मरियम नवाज को देख ले, वो क्या कर रही है। हम देखें यहाँ पे कराची में देख ले, क्या रोडों को हाल देख रहे। ये कराची को एक गांव बना दिया गया है। हम मेयर जो मुर्तजा वहाब है, बड़े लंबे लंबे दावे करते हैं। आप देख ले कराची के रोड्स को देख ले, बिल्कुल एक गांव बन गया है। अब लोगों में शऊर पैदा हो गया है और ये शऊर इंशाल्लाह ताला इनकलाब की सूरत में आएगा और इंशाल्लाह ताला मेरा ईमान है जो भाई इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मेरा ईमान है। इंशाल्लाह कभी की रातें बड़ी होती है, कभी के दिन छोटे होते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की जात पे उम्मीद है। आप देख ले फिरौन को देख ले, नमरूद को देख ले, बड़े बड़े लोगों को देख ले, उनका हाल क्या
अदा किया हुआ है। आप मैं यही चाहता हूं कि हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं और उस रब्बे काले से दुआ करते हैं कि अल्लाह में सच्चा और एक ईमानदार लीडर, एक अच्छे लोग यहाँ आए। और मौला अली का कौल है, जो हक की बात करता है उसके दुश्मन होते हैं। ये मौला अली का कौल है, ये मौला अली का कौल है कि मदर ऑफ इकोनॉमी है। सर सवाल है कि फॉरेक्स रिजर्व्स जिस तेजी के साथ इंडिया के बढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में इतनी तेजी से इनके बढ़ के 700 बिलियन प्लस हो गए हैं। दूसरी कंट्रीज को देखा जाए, एशियन कंट्रीज की बात की जाए, सबकी करेंसी मुश्किलात में है, जिस तरह ये टैरिफ धमकियां मिली और ये बाकी सारी चीज़ें हैं। तो इंडिया कैसे अपने आप को मेंटेन कर रहा है इन सारी चीज़ों के बावजूद? आप अगर देखें ना, लास्ट जो ईयर्स गुजरे थे, जो जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई थी, तो उस वक्त अमेरिकन के साथ काफ़ी, जब बाइडन था हुकूमत थी, तो काफ़ी इनका क्लैप्स था आपस में। उस वक्त पाकिस्तान पे काफ़ी पाबंदियाँ लगी थी। जैसे कि आप समझ सकती, जब अफ़गानिस्तान ने यहाँ से टेक ऑफ किया था, अपना अमेरिकन में वापस गए थे, तो उस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी पाबंदियाँ लगी गई थी। और उसके बाद इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने अब प्लान इस तरह की इनकी बिगड़ती गई अमेरिका के साथ। लेकिन अब नरेंद्र मोदी का ये प्लान है कि हमारी जितनी भी ट्रेड है वो फ़ॉरेन करेंसी में हो। अब ये कह रहे हैं, लास्ट टाइम जिस तरह भी इनका एक मुआहदा हुआ यूरोपियन के साथ, यूरोपियन ग्रुप के साथ, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये मुआहदा किया, उन्होंने नाम भी दिया अपना, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स उन्होंने नाम दिया, उन्होंने कहा कि मदर ऑफ इकोनॉमी है। उन्होंने ये किया कि जितने भी इनकी जो ट्रेडिंग होगी ना, वो सब इनकी अपनी फॉरेन करेंसी में होगी, ना ये है कि उनकी डॉलर्स में की जाए। इस वजह से वो क्या कह रहे हैं कि इस प्लान्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने अंदर, कि जिससे उनकी इकोनॉमी ग्रो करे। ठीक है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है आज इंडिया की बहुत ज़्यादा। जब चाहते हैं वो रशिया के साथ डील करते हैं, जब चाहते हैं वो अमेरिका को उन्होंने झुकने पे मजबूर कर दिया है। तो क्या यही वजह, क्या फॉरेक्स रिजर्व वजह, अगर आज उनके जो इकोनॉमी है इस लेवल पे ना खड़ी होती, तो क्या दूसरी कंट्रीज उनको इस तरह से लिफ्ट करा रही होती? आपको क्या लगता है? नहीं, लिफ्ट से ये मुराद नहीं है। हमेशा जो है ना, कंट्रीज़ के आपस में ग्रुप्स रहे हैं, मतलब फ्रेंडशिप्स रही हैं। उन फ्रेंडशिप्स को लेके, जिस तरह आप रशिया को कह ले कि रशिया के साथ जो उनके साथ नरेंद्र मोदी ने कर दिया। एंड आई ऑलवेज थॉट ये होगा। तो ये छोटी बात नहीं है, देयर इज अ बिग स्टेक्स इन्वॉल्वड ओवर हियर। ठीक। अब जो बड़ा ये बात बन रही है कि जी इंडिया ने, कांग्रेस क्रिटिसाइज कर रही है ना, कि इंडिया ने जनाब कह दिया है कि अगले 5 साल में हम 500 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। बात ये है कि इंडिया ने तो ऑलरेडी कुछ फैसले किए हुए थे, जिसमें से कम 100 बिलियन तो उन्होंने जहाज खरीदने हैं बोइंग के। वो तो पहले पैकेज लेके मोदी जी चले वो गए भी तो इसी खाते में डाल दिया ना उन्होंने जी। इसी खाते में डाल रहे हैं वो। इसी तरीके के साथ और भी टेक्नोलॉजिकल वेपन्स सिस्टम्स, वो भी कुछ 50-100 बिलियन के हैं। तो वो भी, तो ये 5 साल का मतलब है कि बेसिकली इट्स नॉट ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो फुलफिल नहीं हो सकता। तो आई थिंक इंडिया हैज प्लेड इट्स कार्ड्स वेल। अच्छा। एंड आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप हैज प्लेड इट्स कार्ड्स वेल। अच्छा। इंडिया ने कुछ कंसेशंस दिए हैं जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, मगर देखिए ना, वो कह रहे थे कि ये फार्मर्स को इंडिया ने प्रोटेक्ट नहीं किया जी। ठीक, उन्होंने क्या नहीं प्रोटेक्ट किया, उन्होंने कर लिया, फार्मर्स को भी प्रोटेक्ट कर लिया और अमेरिकन एक्सपोर्टर्स को भी इजाज़त दे दी। जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर बड़ा शोर पड़ा हुआ था, वो भी उन्होंने, इंडिया ने थोड़ी सी इजाज़त दी, पूरी नहीं दी।